बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का आप लोगों के पास टॉपिक है। आज हमने पढ़ना है बेटा रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इनके बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा दी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ना दी हो, पिछली जो एक्सरसाइज हमने 3 की है उन 3 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा था भी हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन दिया होता था तो हम डायरेक्ट करते थे प्लस माइनस करके यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करके कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम अपनी इक्वेशन को हल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे बेटा जितनी भी इक्वेशन दी होगी ना वो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है नहीं होंगी भाई। तो फिर ऐसी इक्वेशन जो होती है हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं होती उन इक्वेशन को बेटा हम रिड्यूसेबल करते हैं या उनकी जगह कोई चीज वैल्यू पुट कर देते हैं। उनकी जगह हम वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करते हैं हम किस फॉर्म के अंदर बेटा, उस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं भाई अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब इस फॉर्म में आ गए तो बाद में हम उसकी फैक्टराइजेशन करके वहां से अपनी वैल्यूज जो होती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारा अननोन वेरिएबल एक्स होता है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जो होती है हमारे पास रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 5.4 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 आप लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 3 क्वेश्चन आपके टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन है बेटा। टाइप नंबर 1 ये आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई है। इसमें आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने पुट करना होगा, जहां पे x की पावर n को हम पुट कर देंगे वो किसके इक्वल है भाई, y के इक्वल है। x की पावर n को पुट कर लेंगे y के इक्वल, यहाँ पे भी x की पावर n की जगह y लगा देंगे, यहाँ पे भी x की पावर n की जगह y पुट कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन होगी जिस तरह ये देखें, अगर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ भाई a x की पावर n की जगह पुट कर देते हैं y, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b x की पावर n की जगह क्या आ जाएगा y प्लस सी इज इक्वल क्या आ गया भाई। अब बेटा आप लोगों को नजर आ गया कि ये हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है, वो y की वैल्यू निकाल के फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आ गई बेटा? तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है? रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 5x स्क्वायर 5x की पावर 4 माइनस 19x का स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, यानी जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है भाई 4 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर पे पुट कर देना बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल है आप लोगों के पास y के, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें भाई, यहाँ पे इसको आप लोग लिख सकते हैं भाई 5 x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 19 x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे y माइनस 19 x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 12 इज इक्वल किसके आ गया जीरो। क्या बेटा दो नंबर बताए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए भाई 60 आना चाहिए। 12 को 5 के साथ जरूरत नहीं, कितना होता है भाई 60 होता है बेटा। तो दो नंबर बताए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल किसके आ गया भाई। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5y भी कॉमन आ रहा है, इधर बादेगा y माइनस 3, इधर से बेटा प्लस 4 कॉमन, इधर बादेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक y का आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा फैक्टर बन जाएगा 5y प्लस 4, एक फैक्टर बन देगा y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा 5y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, 5y प्लस 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा -4। तो बेटा आप लोगों के पास
जी तो बेटा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आप लोगों का। जी तो बेटा इसका थर्ड वाला पार्ट देखें। अब सोल्यूशन हमारे पास है 5x की पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे आप लोग पुट कर लें x स्क्वायर इज इक्वल है हमारे पास y के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये बेटा x की पावर 4 आप लोगों के पास है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो भाई x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 22 एक्स के क्या क्या आ जाएगा बेटा वाई प्लस 8 इज इक्वल क्या आ गया 0 के इक्वल। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 8 को 5 के साथ ज़रब दें तो 40 आ जाएगा। तो बेटा 20 को 2 के साथ ज़रब दें क्या आ जाएगा आपके पास 40, और 20 जमा 2 कितना हो जाएगा बेटा 22। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है भाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा भाई बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 5, y कॉमन अंदर आ जाएगा y माइनस 4, इधर बेटा आपके पास माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 4 इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो बेटा ये आपके पास फैक्टर बन जाएगा 5y माइनस 2, और एक फैक्टर आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 2 है बेटा, तो जा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5। तो दूसरा बेटा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 है तो जा क्या हो जाएगा प्लस 4, तो y का आंसर प्लस 4 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यू उठा के पुट कर दें। सबसे पहले नंबर पे पुट कर देना है y इक्वल है बेटा आप लोगों के पास 2/5 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा 2/5, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट ले लें, 2/5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट। तो बेटा रैशनलाइज कर लें इसको, साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो रैशनलाइज के अंदर आपको पता है नीचे वाली रकम की को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देते हैं बेटा। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा भाई 10। तो बेटा ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/10/5 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, x का एक आंसर आप लोगों के पास ये आ गया। अब आप लोग फिर पुट कर दें y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें 4, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस। तो बेटा सोल्यूशन सेट आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5, और दूसरा बेटा आंसर है प्लस माइनस 2। तो ये बेटा आपके पास सोल्यूशन सेट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से बेटा इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ भाई। बेटा टाइप नंबर आप लोगों के पास 2 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भाई। सबसे पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लें। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेटा ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती है जिसमें वेरिएबल जो होता है ना वो आप लोगों के पास एक्सपोनेंट्स के ऊपर हो भाई। एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं कि पावर के अंदर बेटा आप लोगों के पास होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसमें वेरिएबल पावर में हो। जिस तरह आपको नजर आ रहा है बेटा नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है बेटा एक्स कहाँ पे है भाई पावर के अंदर मौजूद है। तो जब एक्स पावर के अंदर आप लोगों के पास आ जाए बेटा वेरिएबल, तो देन ये वाली इक्वेशन कौन सी बन जाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास पार्ट नंबर 4, 5, 6 और 7, ये बेटा आप लोगों के पास जो 4 पार्ट हैं वो आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के जरिए हल होने हैं। तो तरीका बेटा सीख लें। सबसे पहले सोल्यूशन से क्या होगा आपके पास 4.2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, और ये हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 की पावर 1 है बेटा, तो 2 की पावर 1 आपको पता है 2 ही होता है। ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा भाई। तो साथ आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 9
2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अब ये 2 की पावर जो x है इसको हम पुट कर लेते हैं किसके इक्वल है भाई, y के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं, 1 का नाम दे देते हैं। तो अब आपने क्या करना है बेटा, 8 ये जो 2 की पावर x है इसकी जगह क्या आ जाएगा y, साथ आपको नजर आ रहा है क्या इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा -9, 2 की पावर x जगह क्या आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल क्या आ गया बेटा 0 क्या आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, फैक्टराइजेशन कर लें भाई, 8y² माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर से कॉमन आ जाएगा 8y कॉमन, y माइनस 1, इधर से -1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक फैक्टर बन जाएगा 8y माइनस 1, एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 है बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, डिवाइड तो y का आंसर आ जाएगा 1/8, तो y माइनस 1 इज इक्वल 0, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई +1। अब वही काम उठा के वैल्यू पुट करें बेटा, पुट y इज इक्वल टू 1/8 इन इक्वेशन 1। तो बेटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा 1/8, 2 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा, आपको पता है 1/8 होता है 2 की पावर 3 के, पावर नीचे प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगी, तो 2 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा 2 की पावर -3, 2 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा -3 भाई। अब इसी तरह बेटा पुट कर लें y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब 1 को आप लोग लिख सकते हो भाई 2 की पावर 0, आपको पता है 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है भाई 1 के इक्वल, किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ये 2 के साथ कैंसिल सेम है, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 0 के, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा 0, तो बेटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, तो जल्दी से नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ भाई। बेटा अब इसका 5 वाला पार्ट देखें भाई, 5 वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के पास क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास है 4 की पावर, इसको लिख लेंगे 1, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1, 4 की पावर -x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये माइनस से नीचे आ क्या हो जाएगा भाई प्लस, तो 4 की पावर x प्लस 4 ओवर क्या हो जाएगा भाई 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x माइनस 10 इज इक्वल किसके आ गया बेटा 0 के इक्वल आ गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है 4 की पावर x इज इक्वल है बेटा y के, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देते हैं 1 के, यहाँ पे 4 की पावर x से आगे आ जाएगा y प्लस 4 ओवर इधर भी आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा y 4y² प्लस 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -10y इज इक्वल क्या आ गया y बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 4y² माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल किसके आ गया 0 के। तो बेटा अब आप लोगों ने नंबर लेकर आना भी +8, तो आपको पता है बेटा फैक्टराइजेशन हो जाएगी 4y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस, अच्छा 10 है ना आप लोगों के पास, तो बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 क्या होगा 16, -8 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 10 आप लोगों के पास। तो बेटा इधर से क्या कॉमन आ गया भाई 4y कॉमन आ गया, अंदर बात जाएगा y माइनस 2, इधर से बेटा -2 कॉमन आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बेटा आपके पास आ जाएगा 4y माइनस 2, एक आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 है बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा 1 ओवर, एक y का आंसर हमारे पास 1/2 आ गया। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 है तो जाके क्या हो जाएगा +2, तो एक y का आंसर क्या आ जाएगा +2 भाई। अब वैल्यू उठा के बेटा पुट कर लें, यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1/2 आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा 1/2। तो बेटा अब इस 4 की पावर x को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 4 की पावर x को लिख सकते हो 2 की पावर 2x इज इक्वल आ जाएगा, ये पावर नीचे प्लस से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, तो ये बेटा 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल आ जाएगा -1/2।
2। इसी तरह बेटा आप 2 उठा के यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 4 की पावर x इज, अब यहाँ पे लिख लो आप लोग पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 4 की पावर x इज इक्वल आ जाएगा बेटा 2, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2 साथ x है तो x आ जाएगा 2 की पावर 1, तो बेटा 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर, तो बेटा सोल्यूशन सेट आप लोगों के पास आ जाएगा -1 ओवर 2 और +1 ओवर 2। तो बेटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा आप लोगों को समझ आ गई क्वेश्चन की भाई। तो बेटा इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं, 7वां और 8वां पार्ट आप लोगों के पास वो भी इसी तरह ही है। कोशिश करेंगे आप लोगों के पास हल हो जाए। अगर मसला बनेगा तो आप लोग बेटा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा मैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। आज हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। आज हमने एक सीखा है भाई वेरिएबल हमारे पास पावर के अंदर आ जाए, तो बेटा हम इक्वेशन को हल करने का हमने तरीका सीखा है भाई। दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंशियल में भी हमारे पास वेरिएबल पावर के अंदर ही होता है हमारे पास, उसको भी हल करने का तरीका हमने सीख लिया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। टॉपिक समझ आ गया तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाएँ बेटा। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे बेटा वो भी आप लोगों तक सोल्यूशन जो है वो कल इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएगा। तो बेटा अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कल दोबारा से नए लेक्चर के अंदर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।